LIC ने आपके लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है जीवन आजाद, टेबल नंबर 868। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी के पास पहुंच सके। तो फ्रेंड, ये प्लान सबके लिए है, चाहे आप बच्चे के लिए देखना चाहते हैं, अपने लिए देखना चाहते हैं या किसी के लिए भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। टेबल नंबर 868 जिसका नाम है जीवन आजाद। सबसे बड़ी खूबी क्या है इसमें कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आप चाहते हैं कि मुझे 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल या जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में 7 इयर्स तक का, 7 साल का पेमेंट करके भी आप अपने प्लान को कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, टैक्स सेविंग के समय आप लोग जो प्लानिंग करते हैं कोई भी पॉलिसी उठाकर कर देते हैं, और आप, क्योंकि मार्केट में ये देखा गया है कि लोग प्राइवेट कंपनीज में भागते रहते हैं और छोटे छोटे समय के प्रीमियम उठाते रहते हैं जिससे उनको फ्यूचर में फायदा नहीं होता। तो LIC ने उसको गारंटी करने के लिए ये गारंटी प्लान लेकर आपके पास आई है जिसमें एक लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है जहां पर आप कम से कम 7 साल का पेमेंट करके आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जो आपका रिटर्न्स भी टैक्स फ्री होगा और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी आपको टैक्स का फायदा होगा, जिसके साथ आपका इंश्योरेंस भी होगा। चलिए इस प्लान की डिटेल को मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको लेने में दिक्कत ना हो, आप आसानी से इसको समझ सकें। अगर आपको और भी डिटेल जानना है इस वीडियो के बाद तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप पूछ सकते हैं डिटेल्स, मैं आपको कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए, या नीचे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि मैं आपको आसानी से वहां पर समझा सकूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं LIC जीवन आजाद प्लान नंबर 868, ये आपका प्लान लॉन्च हुआ है नया, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप टैक्स सेविंग पर्पज से या आप इस टाइप से छोटे मोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन प्लान हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी मार्केट से कोई लिंक नहीं है, आपका कोई भी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे कोई लिंक नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इंडिविजुअल प्लान है, सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी आपके पास सेव भी कर सकते हैं और इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। दूसरी बात की, लिमिटेड प्रीमियम पेइंग ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, आपको एक सर्टेन टाइम तक, छोटे समय तक पेमेंट पे करना है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए कि आप 15 साल के लिए पॉलिसी ढूंढते हैं तो उसमें से -8 ईयर कर दीजिए, यानी आपका लिमिटेड कितना होगा, 7 इयर्स का प्रीमियम। जैसे 15 साल का आप प्लान देखते हैं तो इसमें से -8 कर देंगे तो ये 7 इयर्स का आपका प्लान हो जाएगा, तो 7 इयर्स आपको पे करना है। दूसरी बात कि ये बहुत बड़ी पॉलिसी इस पे नहीं ले सकते, छोटा सा पॉलिसी है, 3 लाख, 5 2 लाख, 3 लाख और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आप ये प्लान ले सकते हैं, जिसको इस प्लान को आप किसी के लिए भी ले सकते हैं, अपने लिए भी ले सकते हैं, आप अपने गार्जियन के लिए भी ले सकते हैं, बच्चे के लिए भी ले सकते हैं। और इसमें एज डिफाइन मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या है, कैसी डिटेल से आगे बने रही वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स समझाता हूँ। अब हम देख लेते हैं, एक तो हमारे पास लिमिट हो गया कि 3 लाख से 5 लाख तक की हम पॉलिसी ले सकते हैं, तो छोटा सा अमाउंट है, कोई आपकी टैक्स सेविंग पर्पस को सॉल्व करेगा और रिटर्न्स इसकी गारंटीड है। जो जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख की पॉलिसी लिया तो 5 लाख की गारंटी LIC ने कर दिया कि आपको 5 लाख इसका रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ये मैच्योरिटी में बेनिफिट में आपको क्या होगा, सम एश्योर्ड आपका गारंटी हो गया, सम एश्योर्ड का मतलब हो गया आपने जितने की पॉलिसी लिया। उसके बाद इसके साथ जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, आपका डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में क्या होगा, जो प्रीमियम उसका होगा, जितना भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उस प्लान के लिए, उसका 7 टाइम या मैक्सिमम आपका सम एश्योर्ड मान लीजिए 5 लाख है तो 5 लाख या उस जो प्रीमियम आप दे रहे हैं उसका 7 टाइम, ठीक है। तो इस टाइप से डेथ बेनिफिट में आपके पास ऑप्शन है, यानी डेथ बेनिफिट का मतलब इंश्योरेंस, जो पॉलिसी आप ले रहे हैं उसका इंश्योरेंस इसमें आपको क्या मिलने वाला है। उसके साथ आपको अगर आप चाहते हैं तो उसमें एक्सीडेंटल राइडर ऐड कर सकते हैं, इनके लिए आपको प्रीमियम अलग से पे करना होता है। और इस एक्सीडेंटल राइडर ऐड करने से क्या होगा, 5 लाख की पॉलिसी लिया तो आपका 10 लाख की पॉलिसी हो जाएगा, डबल बेनिफिट हो जाएगा। उस तरह से प्रीमियम वेवर बेनिफिट, जैसे आपने बच्चों के लिए प्लान लिया हुआ है, आप चाहते हैं कि बच्चे के लिए प्लान हो तो उसमें PWB आप ऐड कर सकते हैं, बच्चा कितने साल का ऐड कर सकते हैं वो सारी मैं डिटेल्स अभी आपको बताता हूँ। जब भी बच्चे का प्लान लेते हैं तो उसमें PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऐड करते हैं, उसमें थोड़ा सा पैसा एडिशनल लगता है और उसमें आपको क्या होता है, इनकेस गार्जियन नहीं रहते तो प्रीमियम जाना बंद हो जाता है
लेकिन सारा फीचर्स एज इट इज काम करता है और उनको रिटर्न्स मिलता है। मिनिमम सम एश्योर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे कम 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख रुपए का है, इससे ज्यादा नहीं है। 5 लाख रुपए तक का आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और इसमें एंट्री एज क्या है, 90 डेज बच्चे की। अगर आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 90 डेज हो गया है तो आप उसके लिए भी ये प्लान ले सकते हैं। और मैक्सिमम कितने साल तक ले सकते हैं, मैक्सिमम एंट्री एज है 50 साल तक की। तो 50 साल के लोग भी इस प्लान को ले सकते हैं। तो यानी ये प्लान डिजाइन ऐसा किया हुआ है, चाहे आप बच्चे के लिए लेना चाहें, अपने लिए लेना चाहें, या अगर आपके फादर की एज 50 साल है तो उनके लिए लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पर दिया है कि मिनिमम मैच्योरिटी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चे की एज अगर 3 साल है, ठीक है, और आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा। तो ये आप 3 साल के बच्चे के लिए अगर आप लेना चाहें तो 15 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। यानी यहाँ पर 15 साल की पॉलिसी लेंगे तो आपको क्या होगा, -8 ईयर्स, यानी आपको 7 ईयर्स का ही प्रीमियम देना है। तो अगर आप बच्चे के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो 7 ईयर्स का प्रीमियम देकर इस प्लान को ले सकते हैं 18 साल पे। अब इसका कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए कि आप कभी भी है 18 साल पे आपको उसको फंड की जरूरत है, तो आप इस टाइप से प्लानिंग कर सकते हैं कि 18 साल पे ये पैसा आएगा, उसकी एजुकेशन के लिए काम होगा। तो आपके पास टैक्स सेविंग भी हो गया और 18 साल पे जो पैसा आया बच्चे के लिए भी यूटिलाइज हो गया। आगे हम देखते हैं इस प्लान में तो सबसे आपका जो पॉलिसी टर्म कितना है, 15 साल से लेकर 20 साल तक की पॉलिसी टर्म है। तो अगर किसी को 15 साल की पॉलिसी लेना है तो 8 साल प्रीमियम माइनस कर देंगे तो 7 ईयर्स प्रीमियम देना है। किसी को 16 साल की पॉलिसी लेना है तो वो उसको फिर से 8 ईयर्स माइनस कर देंगे तो 8 ईयर प्रीमियम पे करना है। इस टाइप से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। यानी जितने साल की आप पॉलिसी डिजाइन करते हैं उतने साल को आप माइनस कर दीजिए। तो मैं इस टाइप से बात करूँ, जैसे मान लीजिए अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो बच्चे की एज 18 साल होगा तो आप एक सर्टेन आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो आपने 18 साल, 20 साल, 22 साल और 24 साल इस टाइप से आप 4 प्लान डिजाइन कर लीजिए, 18, 20, 22, 24, और जिसमें 7 साल, 10 साल, 7 और 9 और 10 इस टाइप से आपका प्लानिंग हो जाएगा और उस समय पूरा का पूरा गारंटेड रिटर्न्स भी मिल जाएगा। तो इस टाइप से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। इसकी एक डिटेल्स वीडियो में आगे बता दूंगा, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉलिसी में हमें क्या मिलने वाला है और क्या फायदा होने वाला है। आगे हम देख लेते हैं कि 20 यानी 15 साल से 20 साल तक की हम ये पॉलिसी को ले सकते हैं। तो 15 साल का मतलब 7 ईयर्स का प्रीमियम पे करना है, 20 साल का मतलब आपको 12 साल तक का प्रीमियम पे करना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ -8 ईयर्स प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस। तो जितना भी आप लेते हैं उसमें से 8 घटा दीजिए, सिंपल का सिंपल है। अब यहाँ पर एक रिबेट दिया हुआ है कि अगर आप प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं उसमें रिबेट है। अगर आप एक बार में साल में एक बार प्रीमियम पे करते हैं तो जितना भी आपका प्रीमियम है उसका 2% टेबुलर प्रीमियम से माइनस हो जाएगा, यानी उसमें आपको डिस्काउंट 2% का आ गया। हाफ ईयरली आप प्रीमियम पे करते हैं तो 1% का डिस्काउंट होगा। क्वार्टरली और मंथली या नेच के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। यानी सिंपल बात है कि अगर आप कंपनी ये कह रही है कि आप ईयरली लीजिए जिसमें आपको एक रिबेट मिले, और दूसरी बात कि आपको इस समय जनवरी, फरवरी, मार्च एक ऐसा समय है जहां पर आपको टैक्स बचाना है तो आप ईयरली ही पे करेंगे तो उससे आपको सीधा का सीधा बेनिफिट हो। ये थॉट प्रोसेस के साथ ये पॉलिसी आपके लिए डिजाइन किया हुआ है इस समय, खास जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए। यहाँ पर पेड अप वैल्यू है, अगर 2 साल आपने पॉलिसी चला दिया तो आपकी पॉलिसी पेड अप में चली जाती है। उसके बाद 2 साल चलाकर आपने छोड़ दिया तो पेड अप कही जाती है, तो वहां पर आपका कभी भी नुकसान नहीं होता। सरेंडर वैल्यू आप 2 साल के बाद कभी भी सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक डिजाइन किया हुआ है छोटे कम समय की पॉलिसी है तो इसे सरेंडर या पेड अप करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। रिवाइवल क्या होता है, कई बार आपने पॉलिसी 2 साल पे किया, 3 साल पे किया या किसी कारण बस 1 साल नहीं हुआ तो आपको रिवाइव कराने का ऑप्शन इसमें मिलता है, तो आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। दूसरा कि लोन ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी चल रही है 3 साल, 4 साल, 5 साल चल गई और आपको पैसे की जरूरत है, पॉलिसी इन फोर्स है, तो जितना आपने पैसे दिया उसका 90% आपको
लोन मिल जाएगा, लोन इंटरेस्ट कम होता है। उसी तरह से अगर पेड अप पॉलिसी है 2 साल 3 साल 4 साल करके आपने छोड़ दिया है तो उसमें 80% का लोन मिलता है। तो इस टाइप से ये पॉलिसीज एक बेहतरीन पॉलिसी है इस समय, जब क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है और जहां पर टैक्स सेविंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शंस आप ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए LIC ने ये एक बेहतरीन प्लान लेकर आई है जिसका नाम है जीवन आजाद। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एडवाइजर से संपर्क करें और पॉलिसी करें। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर हमारे थ्रू लेना चाहें तो नीचे हमारे टेलीग्राम के लिंक दिए हुए, आप उस पर जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और ऑनलाइन हमसे पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स लॉट।